moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और तब वो बोलता है कि तो तुम अब छुपाना भी नहीं चाहोगी हाँ उससे? वो बोलती है बस वो मेरी मदद कर रही थी। और तब वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है? किस तरह की मदद? मैंने तुमसे सवाल पूछा है लिया। वो बोलती है लोग देख रहे हैं योर हाइनेस। और तब वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो उस पर हाथ उठाने जाता है, तभी खानी ने उसका हाथ पकड़ लेती है। और तब वो चिल्लाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उससे बोलती है कि मैं चाहूँगी कि आप समझदारी से काम लें योर हाइनेस। और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। और तभी वहाँ से एक लड़के को पकड़ता है और उसे मारता है। और तभी लिया उसे बचाने आती है। और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा लिया कि मेरी एक लौती बहन वो हमारी घर की इज्जत को दाव पे लगा रही है। मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी अफवाहें उड़ रही हैं। और तब वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है योर हाइनेस, क्या आपको पता भी है मेरे साथ कल क्या हुआ? मुझे क्या क्या झेलना पड़ा? मेरे जो लोग हैं प्लीज़ उन्हें चोट मत पहुँचाइए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और तब वो बोलता है तुम। और लिया की नाक से खून आ रहा है। और तब ब्लेन उसे बचाने के लिए भागता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि सोवारिस उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। वो लोग बिना कानून के चलते हैं। उनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन एक चीज़ का डर उन्हें भी सताता है, कुरकान्स का। और भले ही उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट पे अपने कदम बिछाए हो, लेकिन वो लोग कभी वेस्ट की तरफ नहीं गए। क्या रीज़न है इसका क्या पता। तभी शिकान को दिखाया जाता है, वो पूछता है कि तुम क्या सोचते हो हबान? क्या मैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था? तब वो बोलता है हाँ थोड़ा सा तो। तब शिकान बोलता है कि मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो ब्लेड होता है उसे यहाँ वहाँ टहलाना बहुत मुश्किल है। और वो उसे बोलता है हबान कि आपको कोई मुझे लगता है रिश्वत देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एस्ट्रिया के लोगों को इस हालत में दिखेंगे। और तभी शिकान बोलता है कि वो लोग तो मुझे मेरी आंखों में भी देख नहीं पाएंगे, है ना? इनकी वजह से सोवारिस हाथ से चले गए, पता नहीं कब इन्हें देखने का मौका मिलेगा हमें। और वैसे भी हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों को भेजने के लिए हमारे पास है क्या लोग अभी यहाँ पर? और तब हबान बोलता है कि मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मेरे पर छोड़ दो। और तब वो लोग दिखते खानी ना आई हुई है वहाँ पर। और वो उन्हें आकर बताते कि जो प्रिंसेस हैं वो बेहोश हो गई हैं। और तब वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। गलतियाँ हो जाती हैं, मगर दूसरी बार नहीं। अभी के लिए उठ जाओ, लेकिन अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए खानिन। और तब और तब वो बोलता है कि कितनी अजीब बात है, तुमने कहा कि वो ब्लड की कफिंग कर रही थी। मुझे लगता है कि कल रात को जो हुआ उसकी वजह से वो थक गई होगी। और तब वो बोलता है कि ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने जो अपना सिगार था उसका एक स्मोक उससे दिया था। और तभी जो हवा ने वो चिल्लाता है कि लेकिन वो खतरनाक होता है कई लोगों के लिए। और तभी खानिन उससे बोलती है कि लेकिन अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छा होता है। और तभी शिकान बोलता है कि वो सही कह रही है, मगर प्रिंसेस को इतना बड़ा रिएक्शन देना उस चीज़ के लिए अजीब लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग हो रही है कि उन दर उन बंद दरवाज़ों के पीछे चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। सभी लोग उसकी चिंता में खड़े हुए हैं और मेड आकर चिल्लाती है योर हाइनेस, प्लीज़ जागिए। और वो अपनी आंखें खोलती है। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? और तब वो बोलती है कि क्या हुआ? और तब मेड बताती है कि आप पूरी दिन सो रही थी। और तब वो पूछती है कि ब्लेन का क्या हुआ? और तब वो बोलती है कि भले ही उसने बहुत सारा हंगामा खड़ा किया, लेकिन जैसे ही आप गिरी वो परेशान हो गया। और वो चिल्लाने लगता है कि बस वहाँ पर खड़े मत रहो, यहाँ पर आकर मदद करो, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन वो कुरकान की औरत थी जिसने आपकी मदद की, वो बहुत शांत थी, इसलिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कुछ जलाया और तुम तब से बेहतर होने लगी। हम सब चिंता में आ गए थे। और तब वो बोलती है क्या मार्ग्रेव? और तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है लॉर्ड ऑर्बिट अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि उनकी बेइज्जती हुई है। वो एक फाउंटेन पे ऐसे ही बिना कपड़ों के पड़े हुए मिले हैं। मुझे लगता है उन्होंने कई ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और क्योंकि ये बैकविंड के अंत में हुआ इसलिए सभी जो परिवार थे उन्होंने देख लिया उसे। और तब वो बोलती है वैसे तो वो पीते रहते हैं, उनके साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ना ही वो ऐसे करने में से, क्या पता उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी ली हो या फिर उन्हें ड्रग किया गया हो। और वैसे भी किसे पता क्या हुआ। और तब वो सोचती है इसका मतलब किसी को पता नहीं है उस रात को क्या हुआ। ज़रूर उसने छुपा दिया होगा क्योंकि उसके लिए उसकी इज़्ज़त सबसे बड़ी है। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए या नहीं? और तब वो मेड पूछती है कि जब मैं आपके कपड़े बदली कर रही थी तो सिर्फ मैं ही मौजूद थी। और मैं आपसे पूछना क्या आपको किसी चीज़ के लिए दबाव डाला गया जो आप नहीं करना चाहती थी? और तब वो बोलती नहीं, मेरी मंजूरी थी। और तब वो उसकी मेड बोलती तो कुरकान के साथ में। और तब वो बोलती कि तुम्हें मेरी पवित्रता की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उस आदमी के साथ में कुछ ज़्यादा गहरे तौर पर जुड़ना नहीं चाहती हूँ और हम लोग तो
अजनबी है, जिनके जो रास्ते वो टकरा गए और तभी वो देखते हैं कि ब्लेन आ जाता है अंदर और वो महारानी के पास गया है और वो पूछती है, तुम्हें कैसा लगा ये फर मेरा जो तुम लेकर आए थे फॉक्स उसकी चमड़ी का बना हुआ है। और तब वो बोलता है कि ये मेरा मारा हुआ नहीं है। और वो हंसने लगती है कि ऐसी बचकानी बातें मत करो डार्लिंग, तुम्हारे साथ में जो लोग थे उन्होंने तुम्हारे साथ जब वो हंटिंग करने गए थे तब पकड़ा था, तो समझो तुमने ही पकड़ा है। और तब ब्लेन बोलता है क्या ये आपका किया धरा है। और तब वो बोलती है क्या। और वो बताता है कि प्रिंसेस उनके नाक से खून आ रहा था और वो बेहोश हो गई, क्या आपने किया है कुछ। तब वो बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया ये सब। और तब वो बोलता है क्यों की। और तभी वो महारानी बोलने लगती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जो वो शैतान के जैसे जाहिल लोग हैं तुम उनके वजह से लिया को खो दोगे। और तब वो बोलता है बस मैं लिया की और साथ में जो उसकी पवित्रता है उसकी चिंता कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। वो बोलती कि अच्छा तो तुम उसकी चिंता कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ देर के लिए। हाँ मुझे भी शॉक कर दिया जब वो बेहोश हो गई उसने, उसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूँ, वो जैसे चाहे जी सकती है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तब। और जो वो जाहिल लोग हैं मैं उन्हें डिनर पे बुला लेती हूँ, हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या हुआ है। और तुम अगली बार मेरे लिए क्या पकड़ कर लाने वाले हो। एक डियर। वैसे भी मुझे लोमड़ी के जो फर है वो इतने पसंद नहीं है। और तब वो बोलता है हाँ मॉम। और यहाँ पर बताया जाता है कि लिया 5 दिनों से आराम कर रही है। ब्लेन ने एक गार्ड लगा दिया उसके कमरे के बाहर तो वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, अब तक सैडीना तो मुझे यहाँ से खींच कर लेकर चली गई होती, पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ। क्या ये अच्छा है मेरे लिए। और तभी कोई आता है और बोलता है कि ये आपके लिए योर हाइनेस। और तब वो सोचते हैं कि जो काउंसिल है वो बताने वाला है कि टैक्स में क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि जब तक पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाती तब तक ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक ऑर्बिट और जो उसके साथी हैं उनकी पावर कम हो गई होगी। और तभी एक मेड आकर बताती है कि लॉर्ड ऑर्बिट ने आपके लिए गिफ्ट भेजे थे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया है जैसा आपने कहा था। वो बोलती है अच्छा है और हमेशा ऐसा ही करना। और वो सोचती है कि तब से वो लगा हुआ है मुझे गिफ्ट्स पर गिफ्ट भेज रहा है। उसे लगता है कि मैं उसे माफ़ कर दूंगी और मेरा दिमाग बदल जाएगा उसके लिए। और तब वो आगे बताती है कि कुरकान जो है वो आने वाले हैं कल लंच पर। योर मैजेस्टी ने कहा है कि आप भी मौजूद रहें। वो सोचती कि वैसे भी मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकती ना। वो बोलती है जाकर कह दो कि मैं वहाँ पर रहूँगी मौजूद। बैंक्वेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे और जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तभी एक मेड आकर दूसरे मेड के कान में कुछ बोलती है और वही लड़का आया हुआ है और बोलता है योर हाइनेस, जो राजा है कुरकान के उन्होंने आपके लिए भेजा है। तब वो बोलती क्या है इसमें। वो, वो उसके लिए कई फूल भेजता है और लेटर भी, उसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो। और उस लेटर को देखकर वो मुस्कुराने लगती है। और उसने उसके लिए एक ड्रेस भी भेजी है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो पर्पल सिल्क की बनी हुई है जो सबसे महंगी है। वो बोलती है इसे वापस कर दो। तब वो लोग बोलते हैं कि लेकिन योर हाइनेस कुरकान ने एक मैसेज भी भेजा आपके लिए कि अगर आपने इनमें से कोई चीज़ उन्हें वापस दी तो वो कल आएंगे नहीं यहाँ पर। अगला दिन। और लिया तैयार हो चुकी है, वो उस पर्पल ड्रेस को लौटा नहीं पाई आखिर में। और वो सोचती है कि उसने मुझे पूरी तरह से पहचान लिया है, मेरी हर एक कमज़ोरी को भी। और तब उसे याद आता है जब वो कहता है कि तुम बिल्कुल इन फूलों की तरह हो। और वो सोचती है कि वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। फिर वो अपने दिमाग को ठिकाने पर लाती है और बोलती है कि मुझे इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे लॉरेंट और वैलेंटाइन से मिलना है लंच के बाद में, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। वो बाहर आती है और बोलती है कि मेरा कैरेज कहाँ पर है। और तब वो डर जाती है अचानक से। और तभी कुरकान का राजा उससे बोलता है कि बहुत समय हो गया योर हाइनेस। और तब वो बोलती है आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये प्रिंसेस के क्वार्टर्स है, लंच यहाँ पर नहीं होने वाला है। और तब वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो आदमी लोग हैं वो जो बड़ी घराने की औरतें हैं उनके साथ में ही रहते हैं। और तब वो बोलती है लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं होता, और वैसे भी मैं वो आपकी ड्रेस जो है वो लौटाना चाहती थी आपको। तब वो बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक आप चाहती नहीं कि मैं लंच पर ना आऊँ। और तब वो बोलती है क्या तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमने उस चैम्बरलेन के साथ किया।